वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी। इसी पर बात करने के लिए यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में आज जो है वो जो जजेस की जानिब से जो खत का मामला था उसके ऊपर जो है वो एक कमीशन जो है वो तश्कील दिया गया और उसकी बाज़ाब्ता जो है वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दी। वफाकी काबीना ने चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को कमीशन का सरबराह जो है वो नामजद किया है और वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के जो TORs हैं उनकी भी मंजूरी दी है। एक तो एलामिया में ये कहा गया है कि कमीशन जजेस के खत में जो आयद करदा इल्जामात हैं उनकी मुकम्मल छानबीन भी करेगा और कमीशन ये भी तयन करेगा कि क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इसके साथ साथ इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त इसमें उसकी मदाखलत या मुलव्विस था या नहीं, और कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले तमाम तर जो हकाइक हैं उनकी बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई करने की जो तजवीज़ है वो भी पेश करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान जरूरी अगर समझता है तो वो किसी भी और मामले की भी जांच पड़ताल जो है वो इसमें कर सकेगा। काबीना ने खत में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए उसे नामुनासिब भी करार दिया और दस्तूर पाकिस्तान। ठीक है यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आमादगी का इजहार कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। यकीनन एक ये बड़ा चैलेंज है, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी 60 रोज़ के अंदर तहकीकात मुकम्मल करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि कमीशन के सरबराह रिपोर्ट में ज़िम्मेदारान का तयन करेंगे। तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। कमीशन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगा। तो दूसरी जानिब 9 मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव का मुकदमा 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC गुजरांवाला ने केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। ATC गुजरांवाला की जज नताशा नसीम ने ये फैसला सुनाया। अपडेट करें अहम खबर से, 9 मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव का मुकदमा 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC गुजरांवाला ने केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। ATC गुजरांवाला की जज नताशा नसीम ने ये फैसला सुनाया है। अपडेट करें आपको अहम खबर से, 9 मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC गुजरांवाला ने केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। लाहौर के अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान तीफी भट्ट और गोगी भट्ट इश्तिहारी करार। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान कीश्वर ने बताया कि तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। दुबई पुलिस ने तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। इसी पर बात करने के लिए मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। मुदस्सिर, बताइए तफ्तीश में क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, अमीर बिलाल टीपू केस में जो है वो तफ्तीश का अमल जारी है। इस केस में अब अहम पेश रफ्त ये सामने आई है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोनों जो मरकज़ी मुलज़म हैं इसमें जो तीफी भट्ट है और भट्ट है उसको बदरिया जो है वो अदालत इश्तिहारी करार दे दिया गया है और इस हवाले से जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो जल्द जो है वो इन दोनों मुलज़मान को गिरफ्तार करेगी। इस हवाले से तीफी भट्ट जिसके बारे में ये है कि वो हुक्वे के रोज़ ही दुबई फ़रार हो गया था और उसके बाद में अब जो ये खबर आ रही है कि वो दुबई से भी आगे अफ्रीका के किसी मुल्क में फरार हो चुका है। उस हवाले से जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो दुबई पुलिस से रब्ता करेगी और उस हवाले से जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने अभी दुबई टीम से रब्ता भी कर लिया, दुबई पुलिस से रब्ता भी कर लिया। उसको जल्द जो है वो टीम जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की एक टीम है वो दुबई जो है वो रवाना होगी, जहाँ से वो अफ्रीका के किसी मुल्क में जाएगी, यहाँ उसको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। और इस वाले से गोगी भट्ट के बारे में ये इतलात हैं कि वो अभी पाकिस्तान में ही है और वो पाकिस्तान में ही किसी इलाके में रपोश है, बार बार जो है वो अपने नंबर बंद करता है, जिसकी वजह से पुलिस उसको ताहाल गिरफ्तार। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। बिजली चोरी, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का बिजली चोरी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन। इसी पर बात करने के लिए हसन रज़ा, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन।
बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ और ये तसलसल था जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे। तमाम सुबह को जो टास्क दिए गए थे उसको मद्देनज़र रखते हुए आज मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अहम इजलास किया गया, जिसमें बिजली चोरी, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा दोज़ी के ख़िलाफ़ पंजाब भर में जो है बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया है। सनतों, कारखानों, दुकानों, घरों और शॉपिंग मॉल समेत हर कनेक्शन को चेक किया जाएगा और नाकामी पर मुतलका हुकाम जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। इस हवाले से बाकायदा एक SOPs तैयार कर लिए गए हैं। बिजली चोरी और इसके साथ साथ ज़ख़ीरा दोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी और जो भी ज़ख़ीरा दोज़ी में या बिजली चोरी में मुलव्वस पाया जाएगा उसमें किसी किस्म की कोई रियायत ना बरतने का फैसला किया गया है। और यह भी इस इजलास में फैसला किया गया है कि जो इनको सपोर्ट करेगा, इनकी हमायत के हवाले से या मुतलका अफसरान या कोई भी ऐसा सियासी शख्स उनको सपोर्ट करेगा, उनके खिलाफ भी सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिजली चोरी पहले ही काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है और इसमें मजीद सख्ती लाने के लिए कानून साजी का फैसला पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया है। और यह भी मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि सिस्टम के अंदर जो मौजूद काली भेड़ें हैं उनकी निशानदी करके उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। 9 मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा, 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। ATC गुजरांवाला ने केस का मुख्तसर फैसला सुना दी। इसी पर बात करने के लिए तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर बताइए, ये फैसला सुना दिया गया, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम फैसला है और इसमें जो वक्त लगा है उसकी बात साबित होती है कि बहुत तफसीली पहलुओं से इसको देखा गया है। तकरीबन 119 शहादतों की तफसील सामने आई है जो कि इस फैसले से पहले इस मुकदमे में पेश की गई हैं। लेकिन सबसे अहम पहलू उसका ये है कि अब कानूनी जो मामलात हैं जो कि लोग हमारी दिफाई तंसीबात पर हमले पे मुलव्विस हैं उनको अब सियासी मामलात से अलग करके देखना चाहिए, ताकि जो कोशिश है कि हमारी अदलिया के ऊपर दबाव डाला जाए, उनके फैसलों पे असरअंदाज होने की जो कोशिश है वो भी नाकाम हो सके। अलबत्ता एक और पहलू जो बहुत अहम है वो ये है कि गुजरांवाला कैंट जो है कम लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो दिफाई हिकमत अमली है उसके हवाले से बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। तो ये जो तीनों चारों हसास तंसीबात थी, चाहे वो फैसलाबाद का ISI का दफ्तर है, चाहे GHQ है, चाहे गुजरांवाला कैंट है, इनका चुनाव ये साबित करता है कि ये कोई ऐसे ही एक बेहंगम हजूम ने जाके बेख्तियारी के आलम में हमला नहीं किया था, बल्कि बड़ी मजमूम और मुनज़्ज़म साजिश इसमें हमले कार थी। अलबत्ता मैं तवक्को करूंगा कि अब आला अदलिया भी इसी तरह जो दीगर इस नौइयत के केसेस ज़ेर समात हैं उनको जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए, ताकि ना तो कोई ग्रोह जो है इन मुकदमात के हवाले से इसमें अगर इल्तवा होता है तो इसका सियासी फायदा हासिल कर सके, बल्कि जो मुल्क की सियासी इस्तेहकाम की जानिब भी हमारी पेशरफ्त हो और हमारे अदलिया के ऊपर दुनिया और खुद हमारे अवाम का भी जो एतमाद है उसमें इजाफा हो, क्योंकि जमहूरियत के तसलसल सियासी इस्तेहकाम के लिए कानून की अमलदारी और अदलिया का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर बात करने के लिए तज्जियाकार डॉक्टर कमर जीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 9 मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का मुकदमा और 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये बहुत अहम फैसला था, कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, एक तो सारी बात है, इसमें काफी वक्त लगा है। मैं समझता हूँ कि 8-9 महीने लग गए हैं, ये भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन शायद क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, तो ये भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालतों ने अब एक जारी बात है, इसमें ये बड़े सेंसिटिव किस्म के इश्यूज थे, तो अदालतों ने बड़ा टाइम लेके बड़ा केयरफुली, ताकि किसी गलत बंदे को सजा ना दी जाए, कोई गलत बंदा जो है कोई मासूम आदमी जो है उसको सजा ना दी जाए। मैं समझता हूँ एक तो टाइम लिया गया, दूसरा मेरा ख्याल है एक क्लैरिटी हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि कभी भी कोई शख्स जो कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो के अदारे हों या सिक्योरिटी के अदारे हों या हमारी फौज के जो इंस्टॉलेशंस हैं या हमारे रियासत के जो अदारे हैं, उनकी किसी को भी आज के बाद हिम्मत नहीं होगी कि वो उन पे हमला कर सके और अपने ही रियासत का मजाक उड़ा सके। हमने देखा है कि हमारे लोगों
ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वर्कर्स की वो तरबियत नहीं की कि जब एहतजाज करना होता है तो उसमें आप ने एहतजाज कैसे करना है, पुरअमन एहतजाज कैसे करना है। मैं समझता हूँ आज के बाद ये जो सजाएं हुई हैं पॉलिटिकल वर्कर्स को, सियासी जमातों को एक लाएअमल इख्तियार कर लेना चाहिए कि एहतजाज करें तो उस तरह करें जो पुरअमन हो, वायलेंट एहतजाज ना करें, वायलेंस नहीं होना चाहिए और रियासती अदारों पे हमले नहीं होने चाहिए, इस तरह की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए जिससे पब्लिक टैक्स पेयर मनी का भी ज़िया हो और रियासत की इज्जत को भी कम करने की जो कोशिश की गई वो भी ना हो। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ इनके पास सभी हकूक मौजूद हैं, ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इनके पास तमाम जो लीगल एवेन्यूज हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, उनको एड्रेस करें। और इसमें जो है अगर मजीद कई लोग कह रहे हैं कि शायद हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी, मैं समझता हूं कि पहले ही बहुत ज्यादा मुल्क जो है उसके अंदर अफरा तफरी फैली हुई है। इस वक्त तहरीक इंसाफ हो या बाकी सियासी जमातें हैं, सबको एक मुस्बत रोल प्ले करने की जरूरत है। तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब और सैयद मोहम्मद अली दोनों हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। एक मौसम की बात करें तो शदीद बारिश और यालाबारी के बाद पेशावर शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई, जबकि मुतादिद इलाकों में पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल होने की इत्तलात मौजूद हैं। अपडेट करें आपको हम खबर से, शदीद बारिश और यालाबारी के बाद पेशावर शहर पानी पानी हो गया। इसी पर बात करने के लिए पेशावर से ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, बताइए मौसम की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, पेशावर में बारिश और जलाबारी से जो है सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है। मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का पानी है वो घरों में दाखिल हो गया। किला बलहिसार के करीब जो दुकानें हैं उसमें भी पानी जो है अंदर दाखिल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा। इस वक्त भी यूनिवर्सिटी रोड, GT रोड, सदर और मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। WSSP और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके एहलकार जो है सड़कों से पानी निकालने में मसरूफ़ तो है, लेकिन इस वक्त भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई फुट तक का पानी खड़ा है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है पेशावर में तकरीबन 24 मिलीमीटर बारिश हुई है। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया, सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन 14 मार्च को जारी किया गया। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट, उलमा और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। सेनेट इलेक्शन की 147 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का इलेक्शन एक दिन में नकल का मुसलसल चौथा केस सामने आ गया। सिविल लाइंस कॉलेज और DPS मॉडल टाउन में पूरा सेंटर पकड़ा गया। सुपरिटेंडेंट समेत 4 अफराद मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए। आमले के खिलाफ तलबा की गवाहियां भी सामने आ गईं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जानिब से कहा गया। इसी पर बात करने के लिए लाहौर से आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आतिफ। जी गुज़िश्ता 3 रोज से जो वज़ीर तालीम स्कूल जो है सिकंदर हयात वो मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे कर रहे हैं और आज भी जो है 4 सेंटर्स के दौरे किए और चारों सेंटर्स से जो है वो नकल की शिकायत सामने आई है। और इसमें जो हैरानकुन ये है कि जो अमला था, जो निगरान अमला था, वही मुलव्वस पाया गया है। और जो आज एक दिन में चौथा जो केस सामने आया, इसमें सिविल लाइंस कॉलेज और DPS मॉडल टाउन में पूरा सेंटर जो है वो पकड़ा गया। सुप्रीम तमाम समेत 4 अफराद जो है वो मौके पर उनको गिरफ्तार करवाया गया। और इस हवाले से सिकंदर हयात का कहना है कि अमले के खिलाफ तलबा की गवाहियां भी सामने आ गई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना था कि हुकूमती दावों के बरअक्स पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान इस वक्त 76 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। महंगाई से आम आदमी तो दूर, मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो मौजूदा महंगाई है, ये महंगाई जो है 76 साल की बदतरीन न सिर्फ महंगाई है बल्कि तवील दौरानिये से ये महंगाई का जो है सिलसिला जारी है। और ये अप्रैल 2022 से अब तक जो है ये महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही, जिससे आम आदमी की तो बहुत पहले जिसे कहते हैं कमर टूट चुकी हुई थी, अब एक मिडिल क्लास आदमी की भी जो है कमर टूट चुकी हुई है। आदाद शुमार ने जो
इस हफ्ते का जायजा जारी किया है, उसके हिसाब से 29% इस हफ्ते भी महंगाई थी। अब भी कहीं जल्दबाजी में जो है IMF के साथ कोई ऐसी चीज ना कर बैठे जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़े। इसके अलावा कह रहे हैं कि खाद जो अभी 5,000 जो इमरान खान की हुकूमत में 1800 की थी 5,000 की बोरी हो गई है, उसकी भी कह रहे हैं सब्सिडी हटा दी जाए। कारखानों से भी जो है सब्सिडी हटा दी जाए बिजली की, तो हर चीज जो कारखाने से बनेगी वो भी महंगी हो जाएगी।